हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा जो कि 24 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसमें कि 2 पालियों में पेपर देखने को मिला था, एक प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। प्रथम पाली का जो पेपर था वह पेपर इजी टू मॉडरेट पेपर था और जो दूसरी पाली का पेपर था वह मॉडरेट टू टफ पेपर देखने को मिला था। पहले पाली और दूसरी पाली में क्या नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर में बढ़ सकता है या घटेगा, इसको लेकर जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की कैटेगरी वाइज कितने पदों पे यह विज्ञापन देखने को मिला था, यानी कि 2693 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ। टोटल कैटेगरी वाइज पदों की संख्या क्या है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 साल या 3 साल, यानी होम साइंस आप 2 साल लेके चले हैं तो मान्य होगा, या तीनों साल वालों को मान किया जाएगा, 2 साल वालों को बाहर कर दिया जाएगा। बीएससी होम साइंस वालों को डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन कराया जाएगा या बाहर किया जाएगा। बीएससी होम साइंस को लेकर जानकारी मिलेगी। फाइनल आंसर की और रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, पूरी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मुख्य सेविका की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप लोग स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर भी कर दिया करिए, आप लोग लाइक भी कर दिया करिए और जुड़ भी जाइए, क्योंकि आगामी बहुत सारी भर्ती विज्ञापन देखने को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिलने वाले हैं, या फिर लोक सेवा आयोग से, या किसी भी स्टेट से आने वाले शिक्षक भर्ती या कोई भर्ती विज्ञापन, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में हुई। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोगों को पता होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी कुछ दिन पहले वीडियो री एग्जाम कराया था, जो कि 2 दिन एग्जाम देखने को मिला था, 2 पालियां थी। तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा आप लोगों को। सभी भर्तियों में मिलता है, जो भर्तियों के पेपर आप लोगों को 2 पाली में हो या 4 पालियों में देखने को मिलते हैं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर कब देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोई पेपर अगर 2 पालियों में होता है, सुबह शाम, सुबह की पाली का पेपर अगर इजी पेपर है और शाम के पाली का पेपर अगर टफ पेपर है, तो वहां पे जो शाम का पाली होगा, टफ पेपर आएगा, उसमें 2 से 4 नंबर और ज्यादा मिलता है, यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बढ़ जाता है। और जो प्रथम पाली का पेपर होता है वहां पे 1 से 2 नंबर घट जाता है। यह नॉर्मलाइजेशन स्कोर में इस तरह से नंबर देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य सेविका पेपर में 2693 पदों की संख्या थी और टोटल बात करें तो 34,995 एग्जाम में बैठे हुए थे, यानी एग्जाम दिए थे। इतने लोग 34,995 विद्यार्थी एग्जाम दिए थे और 2693 पदों की संख्या थी। अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो यहां आप लोग देख रहे होंगे, जनरल की पदों की संख्या 1079 थी और ईडब्ल्यूएस की पदों की संख्या 269, ओबीसी की पदों की संख्या 727 और वहीं एससी की अगर देखा जाए तो 565 और एसटी के पदों की संख्या थी केवल 53 पद। यह पदों की कैटेगरी वाइज संख्या है। अब आपको पता होगा कि जब आपका रिजल्ट जारी होगा मुख्य सेविका का, तो यहां पे अगर मान लीजिए जनरल की पदों की संख्या 179 है, तो यहां पे इस तरह से आप लोगों का कट ऑफ बनाया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1079 पदों का 4 गुना लोगों को बुलाया जाए या फिर 2 गुना लोगों को बुलाया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी हाल ही में, आप लोगों को पता होगा कि इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है लेखपाल भर्ती का। लेखपाल भर्ती में 8000 पदों की संख्या थी और 27000 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, यानी कि देखा जाए 3 गुना से ज्यादा लोगों को बुलाया गया। तो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में यह आप लोगों को पता होगा कि बीएससी होम साइंस वाले, अभी इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आवेदन किए थे, लेकिन उनको आयोग और शासन स्तर से अनुमति नहीं मिली थी कि वो दोबारा पोर्टल ओपन हो सके, वो आवेदन कर सके। वो आवेदन नहीं किए बीएससी होम साइंस वाले, लेकिन कुछ बीएससी होम साइंस वाले इसमें आवेदन किए थे। उनका एडमिट कार्ड भी जारी हुआ, वह एग्जाम भी दिए और उनका रिजल्ट भी जारी होगा। अब उनको अंदर करना है या बाहर करना है, आयोग शासन स्तर पे क्या विचार विमर्श होता है, इसको लेके हमारे पास कोई जानकारी अभी नहीं है। लेकिन आयोग जब शासन को पत्र लिखा था कि इसमें संशोधन किया जाए और बीएससी होम साइंस वालों को फिर से आवेदन कराया जाए, जो लोग आवेदन नहीं किए हैं, तो शासन स्तर पर कोई अनुमति नहीं मिली, ना कोई संशोधन हुआ इस विज्ञापन में, और ना ही यह कहा गया कि बीएससी होम साइंस वालों को एलिजिबल किया जाए। इसलिए बीएससी होम साइंस को अभी
सस्पेंस बना हुआ है कि इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाएगा या इनका सिलेक्शन होगा, इसको लेके कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। तो आयोग ये कर सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लीजिए 1079 पदों की संख्या है जनरल की, तो यहां पे 4 गुना लोगों को बुला ले, या टोटल पदों की संख्या देखिए 2693 का 4 गुना नहीं बुलाया जाता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरह से होता है कि 1079 पदों की संख्या जनरल की है, इनके 2 गुना या 3 गुना आयोग जैसा सही समझेगा उतना लोगों को बुलाएगा। मान लीजिए एससी में कैंडिडेट बहुत कम थे 565, तो यहां पे 2 गुना बुला लिए, एससी वालों को 2 गुना बुला लिए। ओबीसी में कैंडिडेट कम थे तो यहां पे उनको 3 गुना बुला लिए, यानी कि 3 गुना 2 गुना। या फिर एसटी में देखा जाए 53 पद है और कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं उतना, तो यहां पे भी बुला लिए 2 या 3 गुना। इसी तरह से अगर टोटल देखा जाए तो 4 गुना भी बुला सकता है आयोग, अब 5 गुना भी बुला सकता है। अगर 1.5 गुना बुलाता है, 1.25 गुना बुलाता है, तो मान लीजिए 2693 पदों की संख्या पे अगर 1.25 गुना लोगों को बुलाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 3366 या 67 विद्यार्थी होंगे जो टोटल पदों की संख्या की। अगर 2 गुना बुलाता है तो 5386 होंगे। अगर 4 गुना लोगों को मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, संभवतः आप लोग जान लीजिए 4 गुना से ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें अभी बीएससी होम साइंस वालों को लेके कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है जो लोग आवेदन किए थे। तो अगर 4 गुना बुलाता है तो 10,772। अगर टोटल मान लीजिए कि 4 गुना 2693 पदों की संख्या है, टोटल 4 गुना लोगों को बुलाया जाता है डीबी के लिए, तो 4 गुना का मतलब ये है 10,772। इतने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी फाइनल जब रिजल्ट देखने को मिलेगा, फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ की बात होगी, तब वहां पे आप लोगों को कट ऑफ बढ़ा हुआ दिख सकता है। यानी कि वहां पे फिर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की सबके अलग अलग कट ऑफ बनेंगे और फिर कट ऑफ ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर बीएससी होम साइंस को बाहर करेगा तो सिंपल सी बात है कि कट ऑफ हल्का सा डाउन हो सकता है। तो अगर रखा जाए कि जनरल की कट ऑफ इस एग्जाम से और अभी फाइनल रिवाइज आंसर की आ जाएगी, जो आपके 4 से 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किसी के 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं इस आंसर की से, जो ऑफिशियल आंसर की आई है। ऑफिशियल आंसर की से अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा गया और सेकंड शिफ्ट के पेपर देखा गया और आंसर की से मिलाया गया, तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन दोनों पालियों में गलत हुए थे, जो कि आयोग उसको वो अपने अनुसार क्वेश्चन का आंसर माना है। लेकिन आप लोग आपत्ति कर दीजिए, 100 रुपए आपत्ति की फीस है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं और 3 से 4 क्वेश्चन की जो ऑप्शन हम सही किए हैं वह एनसीईआरटी बेस में वही ऑप्शन माना गया है जो हम सही किए हैं, लेकिन आयोग उसको गलत मान रहा है, तो आप उस पर आपत्ति कर दीजिए। एक दूसरे को ना देखिए कि वो फला इंसान करेगा तो हमें फायदा मिलेगा, इससे एक दूसरे को देखते रह जाएंगे और आपत्ति नहीं हो पाएगी और फायदा किसी को नहीं मिलेगा। और जब आप लोग इस पे आपत्ति करेंगे तो केवल आपत्ति करने वालों को फायदा नहीं मिलता है, वो सभी को फायदा मिलता है। या तो आयोग 2 ऑप्शन सही मानेगा, मान लीजिए आप कोई ऑप्शन सही किए हैं और आयोग कोई दूसरा ऑप्शन सही माना है, तो यहां पे आयोग क्या करेगा कि इस क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही मान लेगा, जो यह सही किया होगा या यह सही किया होगा दोनों ऑप्शन में, तो वहां पे समान नंबर मिल जाएगा। इस तरह से नंबर मिलता है। या फिर आयोग यह भी कह सकता है कि इन 2 से 3 क्वेश्चन में सबको समान नंबर दिए जाते हैं, वह कोई भी ऑप्शन इसमें से चारों में से सही किया हो तब भी। तो इस तरह से आप लोगों को रिवाइज आंसर की में फिर से नंबर आपके बढ़ सकते हैं, जिनके 1-2 नंबर घटे हुए हैं, 2-3 नंबर घटे हुए हैं, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखिए, जो द्वितीय पाली वाले लोग हैं यानी कि सेकंड पाली में जिनका एग्जाम हुआ था, वह लोग ये मान के चले उनके 2 से 4 क्वेश्चन नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ अगर आपके 52 क्वेश्चन से लेके 55 ±2 अगर इतने बन रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को बुलाया जाएगा। ये जनरल की बात हो रही है। और यही कट ऑफ आप लोग ओबीसी का भी रख लीजिए। अगर आपके 52 से 55 क्वेश्चन बन रहे हैं, ±2 हो सकता है कि 2 नंबर और नीचे जा सकता है, 2 नंबर और ऊपर बढ़ सकता है।
यह फाइनल कट ऑफ नहीं आप लोगों की है, यह कट ऑफ आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी कट ऑफ 4 नंबर बढ़ती है या 1 नंबर घटती है, यह अभी क्लियर नहीं है। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाते हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या बीएससी होम साइंस वालों को एलिजिबल किया जाएगा या बाहर किया जाएगा, यह तब की बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की। लेकिन अभी आप लोगों को 52 से 55 क्वेश्चन जनरल ओबीसी अगर आप हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हर हाल में बुलाए जाएंगे। अभी रिवाइज आंसर की आप लोगों की इसी माह में आने वाले, अगर देखा जाए तो अभी आप लोग आपत्ति जब कर लेंगे, आपत्ति करने के बाद 10 दिन और रख लीजिए, आपत्ति करने के लास्ट डेट से 10 दिन आगे तक आप लोगों की रिवाइज आंसर की आ जाएगी। वहां पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे जो क्वेश्चन गलत हैं। ये तो बढ़ेंगे जो गलत क्वेश्चन है, जो ऑप्शन आयोग अलग माना है, लेकिन जो द्वितीय पाली में पेपर दिए हैं उनका 2 से 4 नंबर भी बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ आप लोगों को बता दी गई है कि जनरल ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। और एसटी में आप लोगों को पता है कि 53 सीट थी, तो यहां पे इनका अगर एसटी में 40 क्वेश्चन से लेके 45 के बीच में है, तब भी इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हर हाल में बुलाया जाएगा। एससी में भी पदों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिली थी, यहाँ पे भी अगर 50 क्वेश्चन से लेके 52 क्वेश्चन के बीच में है तो ±2 कर सकते हैं आप। यहाँ आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एससी वालों के लिए, एसटी को भी बता दिया गया। अब जो लोग फ्रीडम फाइटर हैं वो लोग अपनी कट ऑफ सबसे कम माने, एसटी के बराबर मान के चलें। फ्रीडम फाइटर वाले हो गए या फिर किसी जॉब में हैं, जॉब के तहत इसमें आए हैं, तो उनकी एक अलग कट ऑफ बनाई जाती है। लेकिन ओबीसी और जनरल की सेम कट ऑफ रहेगी। और आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया गया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप 2 साल तक, मान लीजिए आप 2 साल तक गृह विज्ञान हो गया या सोशल साइंस हो गया, या आप फर्स्ट और सेकंड 2 साल लेके चले हैं, 3 साल तक आप ग्रेजुएशन में नहीं लेके चले, केवल 2 साल तक आप गृह विज्ञान और सोशोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट 2 साल तक लेके चले हैं, तो यह 2 साल में मान्य होगा, 110% माना जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा डीबी में। फाइनल आंसर की इसी माह में देखने को मिल जाएगी। और यह आप लोग जान लीजिए कि इस बार मुख्य सेविका भर्ती आप लोगों की रिकॉर्ड समय में अब होने वाली है, क्योंकि रिकॉर्ड समय में कि आगे लोकसभा का चुनाव है और यह दिसंबर माह में, यह मान के चलिए नवंबर माह में आप लोगों का, नवंबर लास्ट तक अगर आयोग इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह से काम करता रहा, भर्तियों का जो पुरानी भर्तियां उस पर काम चल रहा है, जो आने वाले विज्ञापन पे काम चल रहा है, और मुख्य सेविका भर्ती नवंबर लास्ट में आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। नवंबर लास्ट में रिजल्ट आने के बाद दिसंबर माह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। बाकी कोई भी जानकारी अध्ययन सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या किसी अन्य विज्ञापन की जानकारी अगर चाहते हैं तो चैनल से भी जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए। और मुख्य सेविका की कोई जानकारी होगी तो आप में कमेंट करिएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन जो बताया गया है यह देख लीजिएगा आप लोग, जब कट ऑफ आप लोगों की आएगी तो यही ±1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। अभी लोग कितना भी चिल्ला रहे हैं कि कट ऑफ 70 जा रही है, अभी आंसर की आने से पहले लोगों की कट ऑफ 70+ जा रही थी लेकिन फिर कट ऑफ अब लोगों को जो 65 जा रहे थे वह करें हमारा 45 हो गया सर, क्या करें अब। तो इसी तरह से कट ऑफ आ जाने दीजिए और आयोग कुछ भी बदलाव कर सकता है। बदलाव का मतलब ये है कि 2 गुना 4 गुना, या अभी ये भी कह सकता है कि बीएससी होम साइंस वाले इसमें फॉर्म डाले हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाए, या फिर सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है एक मानक कट ऑफ बना के। क्योंकि सबसे पहले आप लोग जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में पीईटी का 1 नंबर कट ऑफ जाएगा, सबको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और सभी चैनलों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि पीईटी कट ऑफ 40+ जाएगी, 40 नंबर। तो आप लोग भरोसा बनाइए और जुड़ भी जाइए चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।